नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GCI क्लासेस। हैव अ गुड डे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने जो पिछली क्लास में इंग्लिश का इंपॉर्टेंट ऐसे वगैरह बताया था या फिर टेंस का क्लास दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियरेंस करके सब कुछ बताया था, डिटेल में समझाया था। टेंस का पार्ट 1 अभी आया था और पार्ट 2 भी बचा हुआ था, इंट्रो के रूप में मैंने दिया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से उसे पढ़े होंगे। आज मैं जो पिछले वीडियो में कुछ विद्यार्थियों के कहने पे, जो हमारे स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, उन लोगों के कहने पे उन लोगों का कहना था कि तो सर बायोलॉजी में भी कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाइए। तो मैं आज आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं, जो कि आपका 12th बायोलॉजी का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एप्लीकेबल होंगे इंटर के विद्यार्थियों के लिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, जो कि आपका टोटल मैंने 14 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको बताया है, जो कि आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी भेज दिया जाएगा, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो GCI क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में, जो कि मैंने लिंक भी आपका कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे आप जाके जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ कमी है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ और चीजें आपको स्पेशल रूप में चाहिए, उसे कमेंट करके जरूर बताएं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप सही तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला आने वाले एग्जाम में। और इस तरीके के और भी मैं आपको कुछ वीडियो लाऊंगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अदर सब्जेक्ट में भी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैं सब के लिए आपके पास लेके आऊंगा, वो भी एग्जाम से पहले तक में सब कुछ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से, आप लोग अच्छे परसेंटेज के साथ एक अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स रह सके एग्जाम। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि वंशावली विश्लेषण से क्या समझते हैं या कैसे उपयोगी है। वंशावली विश्लेषण क्या है उसके बारे में आपको बताना है। मैंने आप लोगों को नोट्स जो भी प्रोवाइड किया है ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स को, आप लोग अगर कहीं पढ़े होंगे तो आप लोग के पास भी नोट्स प्रोवाइड हुआ होगा, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन लिंक में भी जाके देख सकते हैं, अपने नोट्स में जाके देख सकते हैं। और अगर इसका आंसर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं एक और न्यू वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारा आंसर इसका मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि वंशावली विश्लेषण से आप क्या समझते हैं या कैसे उपयोगी है। तो वंशावली विश्लेषण क्या है इसके बारे में बताना है। इसका यूज कहाँ कहाँ है, किस रूप में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है कि बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर क्या है। बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर क्या है, कम से कम 2 अंतर आपको बताने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीय विकार से क्या समझते हैं, संक्षेप में सोदाहरण बताएं। तो सोदाहरण समझाएं, मतलब कि मेंडलीय विकार, मेंडल का अध्याय आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना। तो उनके बारे में बताना है कि मेंडलीय विकार है क्या, या फिर उससे हम क्या समझते हैं, और उसके संक्षेप में बात की जा रही है, लेकिन 1-2 एग्जांपल उसमें दे देना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 लाइन 4 लाइन का आंसर कम से कम इसका होगा। अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको पीडीएफ के रूप में सेंड करूंगा। आगे आपका है या नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आगे आपका है कि भारत के किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। किन्हीं 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम आपको बताना है, ठीक है। ये सब आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोग अच्छे से इसको चाहे तो डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नर नसबंदी के बारे में बताएं। 3 से 4 लाइन का इसका आंसर है। नर नसबंदी किस प्रकार से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आपको क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि योजक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें क्वेश्चंस का, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, नहीं तो इसका मैं पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि योजक कड़ी और विलुप्त कड़ी के बारे में बताएं कि योजक कड़ी किसे कहते हैं, विलुप्त कड़ी किसे कहते हैं। ये दोनों का सिर्फ डिफाइन कर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अगला है कि समसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था का नामांकित चित्र दर्शाएं। देखिए एनाफेज अवस्था की नामांकित चित्र इसमें बताने की बात हो रही है। इसमें देखिए टोटली 4 फेज होते हैं। पहला आपका देखिए क्या होता है, पहला आपका होता है इंटरफेज, है ना। पहला आपका इंटरफेज होता है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है प्रोफेज। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका होता है मेटाफेज, है ना। मेटाफेज होता है। ये 3 फेज के बाद आपका चौथा क्या आता है, एनाफेज आता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में इसमें 4 फिगर बनेंगे, बहुत ही आसान फिगर्स हैं। नहीं आए तो मैं हूं उसके लिए, टेंशन नहीं लेना आप लोग को अच्छे मार्क्स देने हैं, अच्छे रिजल्ट लाने हैं, यही मेरी उम्मीद है। और इसी संकल्प के साथ आप लोग काम कीजिए।
अगला है कि शुक्राणु जनन को संक्षेप में समझाएं। शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु जनन के बारे में बताना है, कहाँ आप पाया जाता है, इसका क्या उपयोग है, ये सब चीजें इसमें दर्शानी है। कम से कम 5 से 9 मिनट का आंसर आपको कर देना है। देखिए, कभी भी हौसले को कभी भी आप कम नहीं होने दीजिए। अगर आपका हौसला बुलंद है तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। अगर हौसला आपका बुलंद नहीं है तो जीवन में कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मेरे दोस्त। अगर आप मंजिल को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं करें। आप किसी को अगर लगता है ऐसा कि बैठे बैठे मेरा सब कुछ आसानी से हो सकता है, या कोई अगर शिक्षक आपको ये कहते हैं कि आप तुम बस रेगुलर क्लास आते रहो, मैं तुम्हें रिजल्ट पास आउट करवा दूंगा, तो बिल्कुल गलत है। आप क्लास आना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। क्लास में आने के साथ साथ जो बताए जा रहे हैं उसे घर में जाके कम से कम 1 घंटे क्लास के पीछे 2 घंटे का रिवीजन करना, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहने का मतलब यह है कि जब तक आप उसके पीछे नहीं लगेगा तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अच्छे परसेंटेज दे दें। क्योंकि इसी पे एक लाइन है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और ये पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए हौसला बुलंद रखिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिक विविधता को परिभाषित करें। पारिस्थितिक विविधता क्या है उसके बारे में आपको बताना है ना। उसके बाद परपरागण को उदाहरण से परिभाषित करें। परपरागण क्या है ये तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको देखे होंगे। प्लांट्स वाला जब आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कुछ एग्जांपल लिख दो इसमें, देखिए इसको क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिका अंगों के नाम बताइए। प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिका अंगों के नाम, इसे बस 1-2 नाम इसमें बता देने हैं, कोई नहीं हो जाएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है कि असमोह, असमोह का निर्माण किससे होता है। असमोह, देखिए असमोह आप लोग अच्छे से जानते हैं कि असमोह का निर्माण 2 चीजों से होता है। क्या क्या, पहला हो गया आपका धुआं और दूसरा आपका हो गया कोहरा, जिसमें कि धुएं को हम लोग क्या कहते हैं, अस्मोग कहते हैं। अस्मोग और अस्मोग 2 चीजें, अस्मोग अलग है, अस्मोग अलग चीज है। अस्मोग 2 चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन, एक आपका हो गया अस्मोग, दूसरा हो गया फोग, जिसको हम लोग धुआं और कोहरे के नाम से जानते हैं। ये जब होता है तो ये सांस लेने में काफी ज्यादा हमें क्या करते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका स्पीशीज विविधता को परिभाषित करें। स्पीशीज विविधता क्या है ना, ये किस प्रकार से उपयोगी है या फिर इसे किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको कम से कम 2-3 लाइन में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित बीमारियों के रोग जनक के नाम बताएं। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि ये किसके कारण है, इसके रोग जनक क्या क्या है, किस कारण बस ये रोग हमारे बॉडी में हावी होता है। तो इसके बारे में क्या करना है आपको, बस एक वर्ड का, तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से जानते होंगे। पहला आपका क्षय रोग, दूसरा है फाइलेरिया, तीसरा है एड्स और चौथा है आपका दाग। ये चारों किन कारणों से होता है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपका इसका सब्जेक्टिव के रूप में ला सकूं। और अगर आप लोग ऑलरेडी इसका आपके पास नोट्स प्रोवाइड हो या आपके क्वेश्चन आंसर इसे मिल जाए तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लाऊंगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने जितने क्वेश्चंस को आपको बताया, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अच्छे तरीके से एक नोट्स में देख लें, एक जगह एकत्रित कर लें। अगर अलग अलग पेज में ये डिस्क्राइब है तो एक जगह एकत्रित करके इसका आंसर शीट सही तरीके से बनाएं। अगर आपके पास सटीक आंसर नहीं भी है तो मैं आपको सटीक आंसर ला के दूंगा काफी आसान शब्दों में, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से याद कर पाए। मैं अच्छे तरीके से आसान शब्दों में उसे समझाऊंगा आपके सामने लाके, ताकि आपके लिए काफी वो बेनिफिट साबित हो सके। आज जैसे कि मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए बायोलॉजी का, ये आपका 14 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर मैं फिजिक्स का भी लाऊंगा, केमिस्ट्री का भी लाऊंगा, इंग्लिश का भी लाऊंगा, हिंदी का भी लाऊंगा। मैं बारंबार आपके सामने ऐसे कुछ प्रश्नों को लेके आऊंगा जो कि सब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे क्वेश्चन लाने से सिर्फ नहीं होता है, जब तक उसे अच्छे तरीके से आप रिवीजन नहीं करते, उस पर मन लगा के काम नहीं करते हैं, तब तक ये संभव ही नहीं है कि आपको सफलता मिल सके। जैसे मेरे क्वेश्चन को बता देने से ये नहीं है कि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से उसको लिख दीजिएगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अपनी भाषा में तब्दील करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास नोट्स में आंसर दिए भी गए हैं तो उसके अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। नहीं आता है तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं तक। और अगर कहीं कोई तरह का दिक्कत हुआ हो या समझने में कोई परेशानी हुई हो, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर किसी और चीज की मांग हो तो उसे जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके सामने एक से एक वीडियो, अनेकों तरह का वीडियो आपके सामने ला सकूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो। अगर आपने, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो GCI क्लासेस इसे जरूर सब्सक्राइब करें।
और अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो उसे जरूर शेयर करने का काम करें। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो का ये मैसेज आपके पास आ सके, नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।